एक अच्छा राजा ये जानता है कि एक स्थायी साम्राज्य की नींव उसकी रक्षा करने की क्षमता पर रखी जाती है। हमारे पूर्वज सदियों से चले आ रहे इन महान साम्राज्य के राजा कैसे खुद की रक्षा करते थे, वो भी बिना किसी आधुनिक तकनीक के। किलेबंदी का विज्ञान मनुष्य की वास्तुकला के ज्ञान को एक घातक रूप देता है और हम देखेंगे एक ऐसे ही किले का उदाहरण। आइए, महाराष्ट्र के औरंगाबाद से लगभग 13 किलोमीटर दूर है दौलताबाद। 800 साल पहले ये एक आत्मनिर्भर शहर था जिसकी निगरानी करता था ये विशाल किला। उस समय इसे देवगिरी या कहें देवों की पहाड़ी बुलाया जाता था और आज इसे हम दौलताबाद फोर्ट के नाम से जानते हैं। ये किला इतना बड़ा है जैसे ज़मीन से बादलों तक अपनी ऊंचाई का संदेश दे रहा हो। आइए जानते हैं इस किले की खास बातें जो इसे बनाती हैं अतुल्य। 14वीं सदी तक इस किले को भेद पाना नामुमकिन माना जाता था। वजह थी लाजवाब बनावट और सुरक्षा के लिए प्रयोग की गई वास्तुकला। ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस किले पर दुश्मन कभी जीत नहीं पा सके। कोशिशें तो बहुत हुई लेकिन कामयाब कोई नहीं हो पाया। संयोग से बहुत से राजाओं ने इस पर राज भी किया, पर यह किला हर बार छल, कपट या ओछी राजनीति से ही जीता गया। इस पर पलायन करना नामुमकिन के बराबर था। इसलिए खास बात यह है कि इसमें 2 तकनीक इस्तेमाल की गई हैं, लैंड फोर्ट और हिल फोर्ट। दौलताबाद के मुख्य फोर्ट का निर्माण राजा यादव सिंघाना द्वितीय के राज्यपाल के दौरान शुरू किया गया था। कहते हैं इस पहाड़ की सतह इतनी चिकनी है कि इस पर सांप या चींटी भी रेंग नहीं सकते। इस किले में घुसने से पहले दुश्मन को बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। हर दीवार की चौड़ाई लगभग 20 से 25 फीट थी और नींव 10 से 12 फीट गहरी। पूरे किले को 3 कंसेंट्रिक दीवारों में बनाया गया था, अंबरकोट, महाकोट और कलाकोट। अंबरकोट सबसे बड़ी और बाहरी दीवार है। मलिक अंबर ने मुगलों से बचाव के लिए इसका निर्माण करवाया था। ये 14 किलोमीटर लंबी और 9 से 12 किलोमीटर ऊंची है। महाकोट किले की दूसरी सीमा है जिसमें किले में बना शहर स्थित है। यह एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था जिसमें अनगिनत फोर्ट निकले हुए थे और कई छोटी दीवारें थी जिनको भेद कर ही आप मुख्य द्वार तक पहुंच सकते थे। और अगर इन चुनौतियों को पार कर आप अंदर भी पहुंच जाएं तो स्वागत करता था कलाकोट। कलाकोट किले की तीसरी दीवार है जो पहाड़ से एकदम सट के बनाई गई है। यहाँ पर राजा अपने परिवार सहित रहा करते थे। इस रेक्टेंगुलर वॉल के चारों ओर एक गहरी खाई, मजबूत दीवारें और तोप स्थित हैं। बाहर और अंदर के गेट के बीच कई बंदूकें निगरानी रखा करती थी। ये बंदूकें 14 टन भारी और 18 फीट लंबी थी और इनकी रेंज लगभग 9 किलोमीटर दूर तक थी। सबसे खास बात यह थी कि इन बंदूकों को हमलावर देख नहीं पाते थे। आगे हमें मिलता है किलाबंदी का एक और नायाब उदाहरण, एक डार्क पैसेज जिसे एक भूल भुलैया के रूप में बनाया गया था। घोर अंधेरा, तेज हवा और सीढ़ियों में बिछे कई जाल। फिर भी दुश्मन बच निकले तो आगे उसका इंतज़ार करती थी 2 कैनन्स, मेंढा कैनन और दुर्गा कैनन। मेंढा कैनन जिसको किलों का विनाशक भी कहा जाता था। इसका निर्माण एक ऐसे अलॉय से किया गया जो कि लगातार इस्तेमाल से भी आसानी से गर्म नहीं होती थी। इसमें शॉक एब्जॉर्बर्स भी फिट किए गए थे। साथ ही साथ इसका टर्निंग रेडियस या एंगल कहें 180 डिग्री ही रखा गया, जिससे ये अगर दुश्मन के हाथ भी लगे तो ये कभी दौलताबाद फोर्ट को नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी।
दुर्गा कैनन पीतल की बनी थी। इसे दौलताबाद फोर्ट के सबसे ऊंचे स्थान पर रखा गया, जिससे कि ये दुश्मनों पर नज़र रख सके और उसका नाश खुले मैदान में ही कर सके। दौलताबाद फोर्ट में काफ़ी समय तक जंग का माहौल बना रहा और कई राजाओं ने यहाँ राज भी किया, जिनमें से एक थे मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, जिन्होंने इस जगह का नाम दौलताबाद रखा और कुछ समय के लिए इसको भारत की राजधानी भी बनाया। दौलताबाद का किला बताता है छोटे छोटे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स और आर्किटेक्चर के सहारे कैसे दौलताबाद फोर्ट ने कई दुश्मनों को बेबस कर दिया था, वो भी बिना किसी आधुनिक तकनीक के। सो हियर इज द क्वेश्चन अराइजेज, वॉज एंशिएंट साइंस more powerful than the present? This is what it seems like when we see Daulatabad. जय हिंद, जय भारत।